हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे। जैसे लास्ट वीक में हमने प्रॉमिस किया था कि हम वीकेंड पे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि हमें अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए और किस कैटेगरी के रखने चाहिए। तो स्टॉक्स ले रहे हैं तो हमको और उन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वो कौन से स्टॉक्स है। आज हम स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक रख सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है हाईली ओन कंपनी। आपने मार्केट में काफ़ी बार सुना होगा कि दिस स्टॉक इज हाईली ओन। हाईली ओन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैं आपके साथ में पहले शेयर करता हूँ कि आपको उस पर क्या करना है। तो दोस्तों जैसे मैं भी कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जिनका मैंने पिछले 10 साल का डेटा निकाला है कि 10 साल में इन कंपनियों ने कितने रिटर्न दिए हैं लोगों को, जो मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा हाईली ओन कंपनी है। तो इस लिस्ट में दोस्तों मेरे कुछ स्टॉक्स में जैसे बताना चाहूँगा कि वोडाफोन, यस बैंक, टीसी, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक, सुजलॉन और आईडीबीआई बैंक, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें जो पब्लिक में हाईली ओन्ड है। हाईली ओन्ड मतलब ये होता है दोस्तों कि जो स्टॉक्स पब्लिक में सबसे ज़्यादा है वो मतलब आप अगर आप मार्केट में देखने जाओगे तो हर दूसरे तीसरे के पास ये स्टॉक्स मिलेंगे। तब ये हाईली ओन्ड कंपनियों का रिटर्न क्या है पिछले 10 साल में और कितना उन्होंने लोगों को कमा के दिया है, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और इसमें मैंने एक बेस पकड़ा है, जैसे कि मिनिमम 1000 करोड़, 1000 करोड़ मिनिमम पकड़ा है एक बेस इसमें कि ये स्टॉक जो है कम से कम 1000 करोड़ लोगों के पास है या 1000 करोड़ डीमेट अकाउंट में है। तो इन स्टॉक्स में दोस्तों सबसे टॉप पे आता है वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया 4850 करोड़ लोगों के डीमेट अकाउंट में है। और दोस्तों इस स्टॉक्स ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न दिए -90% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव -90%। तो मतलब आप समझ लो जिन्होंने जो भी पैसा डाला रहेगा आज के समय में उनका पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक आता है दोस्तों इस कैटेगरी में यस बैंक। यस बैंक भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास में है, हर दूसरे तीसरे आदमी के पास यस बैंक मिल जाएगा। और आप मार्केट में जाओगे तो हर कोई पूछेगा यस बैंक का कुछ होगा क्या, यस बैंक बढ़ेगा क्या, क्यों? उससे लोग क्योंकि मतलब इन्होंने बहुत सारे स्टॉक लेके फंस चुके हैं, अब ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है और इसका पिछले 10 साल में -83% का रिटर्न है। तो दोस्तों ये होता है जब कोई भी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाईली ओन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर के पास हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीद लेते हैं, तो स्टॉक्स चलते नहीं है मार्केट में। मार्केट में एक सेंटीमेंट होता है कि अगर वो कोई स्टॉक्स बहुत ज़्यादा उसका मार्केट फ्री फ्लोट है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास में है तो वो स्टॉक्स नहीं चलते, वो एक रेंज में फंसे रहेंगे, जल्दी ब्रेकआउट उनका होता नहीं है। ये तो मैंने दो स्टॉक बताया। और आपको अभी दो मैं दिग्गज कंपनियों के बारे में बताता हूँ। दिग्गज कंपनियों में एक आईटीसी आता है, दूसरा टाटा स्टील आता है। आईटीसी भी दोस्तों 140 करोड़ डीमेट अकाउंट में है। इसको आईटीसी को 1240 करोड़ लोग होल्ड करते हैं और इसने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर को 87% का प्लस रिटर्न दिया है। पॉजिटिव रिटर्न है इसका आईटीसी का 87%। तो दोस्तों ये आईटीसी आप बोलोगे आईटीसी ने तो 87% का रिटर्न दिया है प्लस, पर दोस्तों आप 10 साल अगर आप मार्केट में किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और 10 साल के बाद आपको अगर 87% 90% का रिटर्न मिल रहा है तो ये कोई रिटर्न नहीं है इक्विटी मार्केट में। आप इक्विटी मार्केट में जैसे ही आते हो तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो मार्केट में। अब इतना रिस्क लेने के बाद अगर आपको 80-90% का रिटर्न मिले वो भी 10 साल में, तो क्या मतलब है? अगर आप विदाउट रिस्क आप जाते हो, बैंक में एफडी करते हो, तो भी आपका 6-7 साल में पैसा डबल हो जाता है या मैक्सिमम 8 साल में। आज का जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसमें तो आपका जो पैसा है वो 7 साल में डबल हो जाएगा, 7-7.5 साल में। लेकिन आईटीसी 10 साल में भी आपका पैसा डबल नहीं किया है। तो स्टॉक आपका दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा टाटा स्टील। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज है, मेटल सेक्टर में काम करती है। दोस्तों जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बात शेयर भी किया था कि मुझे मेटल सेक्टर अच्छा नहीं लगता है। मेटल सेक्टर कैसा होता है, एक साइक्लिकल होता है। एक बार इनका 8 साल 10 साल में 5 साल में एक बार इनका साइकिल आता है और इस एक साल में वो स्टॉक 200-300% भाग जाएंगे और उसके बाद फिर लगातार 4 साल 5 साल 6 साल आपको
उसी एक रेंज में फंसे रहेंगे और आप रोज उसको देख के स्टॉक अपना खून जलाते रहोगे। इसलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ये जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं ना, कमोडिटी स्टॉक जो ये साइकिल बिजनेस होता है, उसमें हमें नहीं निवेश करना चाहिए। आप निवेश करें तो उस सेक्टर में करो जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखती है, जहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो। टाटा स्टील दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 220 करोड़ लोग होल्ड करते हैं। इसके शेयर होल्डर जो है 1220 करोड़ शेयर होल्डर है और इसमें पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को प्लस 242% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव 242% का रिटर्न दिया है। इस 242% के पॉजिटिव रिटर्न में आप देखेंगे तो इसका मोस्ट ऑफ द जो, हालांकि अगर ये जो रशिया का और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो उसी पीरियड में जो आपको ध्यान होगा कि कमोडिटी के जो मेटल के स्टॉक्स प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसी समय जितने मेटल स्टॉक्स थे बहुत चले थे और उसी पीरियड में टाटा स्टील भी आपका ऑलमोस्ट 200-300% भाग गया था उस साल, उस पीरियड में। अगर उस पीरियड को निकाल दिया जाए तो टाटा स्टील भी आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और 10 साल रखने के बाद भी अगर टाटा स्टील आपको 240% का रिटर्न दे रहा है तो मतलब इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी इतना सारा रिस्क आप लेने के बाद आप 240-242% का रिटर्न जनरेट करो तो ये मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं है। मार्केट में हमारी क्या सोच होनी चाहिए, अगर हम मार्केट में इतना रिस्क ले रहे हैं, इक्विटी मार्केट में रिस्क है तो हमारा कम से कम 3-4 साल में पैसा डबल या ट्रिपल होना चाहिए। 3 से 5 साल में हमारा पैसा 2 गुना से 3 गुना होना चाहिए तो हम सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही हम जा रहे हैं। अगर हमें 2 से 3 साल में हमारा 3 से 5 साल में अगर हमारा पैसा 3 डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है तो फिर हम कुछ न कुछ तो गलती करें जो हमको सुधारने की जरूरत है। सुजलॉन काफी सारे इन्वेस्टर के पास है। सुजलॉन एक समय ट्रेडर फेवरेट, ये जो सुजलॉन, टाटा स्टील से बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब हमारे ट्रेडर फेवरेट काउंटर है जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, 1 वीक वीकली बेस पे ट्रेड करते हैं। ये उनके फेवरेट काउंटर है। क्यों? क्योंकि ये हाईली पब्लिक ओन कंपनी है, इसमें लिक्विडिटी रहती है, उनमें इन स्टॉक्स में उनको इजिली एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। तो सुजलॉन ने भी दोस्तों पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर को -40% का रिटर्न दिया है और इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1007 करोड़ हैं। 1000 प्लस मोर देन 1000 करोड़ इसके भी शेयर होल्डर हैं। दूसरा एक और बैंक है दोस्तों, IDBI बैंक। IDBI बैंक ने भी पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर को -43% का रिटर्न दिया है। ये भी 1000 करोड़ के ऊपर उनकी शेयर होल्डिंग है। तो ये बताने का मतलब दोस्तों ये था कि अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो तो आप स्टॉक्स ये सोचो कि वो मतलब पब्लिकली कितनी ओन्ड है। पब्लिक में कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हाईली ओन्ड कैटेगरी में आ रही है, हाईली बहुत ज़्यादा उसको लोग होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम लेके बस उसको घूमते रहे और उसमें कुछ आपको रिटर्न जनरेट ना हो। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपने डिस्कस करेंगे शेयर्स का कि हमें कौन से शेयर्स लेने हैं, कौन से कैटेगरी के हैं वो। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मार्केट मंत्रा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।